कभी सोचा है कि वो कौन से सिद्धांत थे जिनकी वजह से आचार्य चाणक्य ने एक बिल्कुल आम से लड़के को एक इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट बना दिया? ये वही रहस्य हैं जो असल में धन, सफलता और सम्मान दिलाते हैं। तो आज चलिए उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल वहीं का वहीं है, आखिर वो राज हैं क्या? इस पूरी चर्चा में हम एक एक करके उन 7 गुप्त सूत्रों को समझेंगे। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि एक बोनस पॉइंट भी है जो आप जानते हैं किसी की भी आर्थिक किस्मत को पलट सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज, और शायद सबसे बड़ा भी, ये है पैसे से जुड़े उस संघर्ष के बारे में जो हम सबके अंदर चलता है, दिमाग और दिल की लड़ाई। चाणक्य का कहना साफ था, पैसा दिल से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। देखिए, चाणक्य का संदेश बिल्कुल क्लियर था। पैसा लॉजिक और प्लानिंग को पसंद करता है, इमोशंस या सोशल प्रेशर को नहीं। मतलब जो इंसान भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले लेता है ना, वो अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। और ये बात आज की दुनिया में तो क्या कहें, बिल्कुल फिट बैठती है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं दोस्त यार लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और बस उन्हीं जैसा दिखने के लिए बिना सोचे समझे ईएमआई पर महंगा फोन उठा लेते हैं। यह है एक शुद्ध भावनात्मक फैसला। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो पहले सोचेगा, भाई ये मेरी जरूरत है या बस एक चाहत, और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचेगा। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या हुआ? यही, अगली बार जब भी कुछ खरीदने या खर्च करने का मन करे तो 1 सेकंड रुककर खुद से जरूर पूछें, क्या ये सच में जरूरत है या सिर्फ दिखावा? क्योंकि याद रखिए, पैसा भावनाओं में नहीं, सोच में बढ़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे राज की तरफ, और ये कहता है कि हम सबके अंदर, जी हां, हर एक के अंदर पैसा कमाने की एक अनोखी क्षमता छिपी हुई है। चाणक्य कहते थे, हर इंसान के अंदर एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर हम अपने अंदर के उस बिजनेसमैन को नहीं जगाएंगे तो पता है क्या होगा? कोई और आएगा और हमारी ही स्किल, हमारी ही काबिलियत से पैसा बना लेगा। हम सबके पास कोई ना कोई खास हुनर होता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उसे बस अपनी 9 से 5 की नौकरी तक ही सीमित कर देते हैं। जरा सोचिए, हो सकता है कोई बोलने में कमाल का हो, पब्लिक स्पीकिंग आती हो, या किसी को फाइनेंस की, नंबर्स की अच्छी समझ हो, या फिर कोई लिखने में उस्ताद हो। पता है, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये छिपे हुए खजाने हैं, आमदनी के मौके हैं जिन्हें आराम से एक बिजनेस या साइड इनकम सोर्स में बदला जा सकता है। इसीलिए आज ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा हुनर है जिसे मैं सिखा सकता हूं या बेच सकता हूं और उससे पैसा बना सकता हूं? क्योंकि अक्सर जिस स्किल को हम छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं ना, वही असल में जिंदगी बदल सकती है। ओके, तो अब आते हैं तीसरे राज पर, और ये जुड़ा है हमारे दोस्तों से, हमारे आसपास के लोगों से। सीधे शब्दों में, हमारी संगत ही हमारा आर्थिक भविष्य तय करती है। सोचिए, अगर हमारे दोस्त दिन रात बस पार्टियों, नेटफ्लिक्स और भाई पैसे उधार दे दे वाली बातें करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर हमारी संगत में ऐसे लोग हैं जो निवेश, नई चीजें सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो हम भी ऊपर उठते हैं। उनकी सोच हमें प्रेरित करती है। तो इसका सबक बहुत आसान है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में चुनिए जो हमारी सोच को, हमारे स्तर को ऊपर उठाएं, जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, ना कि नीचे खींचें। अगला, यानी चौथा राज, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसमें बहुत गहरी बात छिपी है। चाणक्य का कहना था कि जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं ना, वो अक्सर सबसे महंगी साबित होती हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में तो ये बिल्कुल सच है। हमें हर चीज फ्री में चाहिए, फ्री ट्यूटोरियल, फ्री टिप्स, फ्री आइडियाज। हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? ये फ्री की जानकारी अक्सर अधूरी होती है और हमारा सबसे कीमती धन, हमारा समय, बर्बाद कर देती है। सच तो ये है कि जब हम किसी चीज के लिए पैसे नहीं देते, तो हम उसकी कद्र भी नहीं करते। चलिए अब 5वें राज पर चलते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। देखिए, पैसा कमाना एक हुनर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे बचा कर रखना, उसे सुरक्षित रखना, उससे भी बड़ा हुनर है। चाणक्य का मंत्र बिल्कुल सीधा था, पैसे का दिखावा मत करो, उसे बचाओ। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हमारे पास पैसा है, बस वो हमसे उसे लेने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कहीं से रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, तो कहीं से फर्जी स्कीमें हमें निशाना बनाती हैं। इसलिए अपने धन को चुपचाप रखें। तो इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? एक सरल नियम बनाइए।
अपनी हर आमदनी का कम से कम 20% हिस्सा सबसे पहले, मैं दोहराता हूं, सबसे पहले बचाइए। बाकी खर्च बाद में। हमेशा याद रखिए, पैसा दिखाने के लिए नहीं, अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए होता है। अब बारी है छठे राज की। ये पैसे और अनुशासन के बीच के गहरे संबंध को समझाता है। चाणक्य का कहना था कि पैसा हमेशा वहां जाता है जहां व्यवस्था होती है, जहां एक सिस्टम होता है। अगर हमारे जीवन में कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रूटीन नहीं, कोई बजट नहीं, बस सब बेतरतीब चल रहा है, तो पैसा एक मेहमान की तरह आएगा और चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अव्यवस्था में लक्ष्मी नहीं ठहरती। लेकिन जहां एक व्यवस्था है, एक डेली रूटीन है, हर खर्च का हिसाब है, आमदनी को कहां लगाना है इसकी योजना है, वहां पैसा न सिर्फ रुकता है बल्कि बढ़ता भी है। और अब हमारा 7वां और आखिरी राज, ये है चुपचाप काम करने की ताकत के बारे में। अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आजकल का चलन क्या है? हम कोई भी नया लक्ष्य तय करते हैं और फौरन उसे सोशल मीडिया पर घोषित कर देते हैं। इससे होता क्या है? या तो लोगों के शक और नकारात्मक कमेंट्स हमें हतोत्साहित करते हैं, या फिर कोई हमारा आइडिया ही कॉपी कर लेता है। चाणक्य की सलाह थी, शांत रहो, अपने नतीजों को शोर करने दो। जब आप सफलता हासिल कर लेंगे तो दुनिया खुद आकर पूछेगी, भाई ये किया कैसे? तो हमने 7 राज तो जान लिए, लेकिन अब वक्त है उस बोनस पॉइंट का जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये है एक साम्राज्य बनाने के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो पीढ़ियों तक हमें अमीर बनाए रखे। असली लक्ष्य एक बार पैसा कमाना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारे लिए बार बार लगातार पैसा कमाए। कैसे? अपने हुनर को एक उत्पाद में बदलिए। मान लीजिए एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक। फिर एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो उत्पाद हमारी गैर मौजूदगी में भी, जब हम सो रहे हों तब भी बिकता रहे और हमें कमा कर देता रहे। याद रखिए, जो सिस्टम बनाता है वही असल में साम्राज्य खड़ा करता है। तो इन सभी रहस्यों को समझने के बाद अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है, चाणक्य के इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए आज से, अभी से अपना साम्राज्य बनाने वाला पहला कदम, वो पहला स्टेप क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि सही सिस्टम के साथ आर्थिक आजादी हासिल करना बस समय की बात है।